दोस्तों आइए आज हम लोग हिंदी के कवि एवं रचनाओं से बने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। हमने इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि कहीं न कहीं पूछे जा रहे हैं, सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके। और दोस्तों मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 4 सेकंड का समय दूंगा, आप उनके बीच अपने सही उत्तर की पहचान कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रकांता, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी त्रिवेणी या फिर ऑप्शन डी नूतन ब्रह्मचारी। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ओके, आइए चलते हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा गुरु इज करेक्ट आंसर, यानी परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी गांधी जी या फिर ऑप्शन डी नेहरू जी। तो आपको बताना है कि हिंदी नवजीवन के संपादक निम्न में से कौन है। ओके, आइए चलते हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको नीचे 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है? प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी लोकायतन या फिर ऑप्शन डी कामायनी। इन चारों में सबको बताना है कि किसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी आदिकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो आपको बताना है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको मैं 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, आप तब तक इसमें से सही विकल्प की पहचान कर लीजिए। ओके, आइए चलते हम लोग राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी पठम चरित्र या फिर ऑप्शन डी रामचंद्रिका। आपको बताना है इनमें से किसे आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि साकेत को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी देवराज या फिर ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी में है नागार्जुन। तीन चारों में सबको बताना है कि कौन है वो जिन्होंने मैला आंचल को लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है उन्होंने मैला आंचल के लेखन किए हुए हैं। ओके, आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अमृत राय या फिर ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। आपको बताना है कि गुनाहों का देवता उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता नामक उपन्यास लिखा हुआ है। ओके, आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस का हंस निम्न में से किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? देखिए दोस्तों, मानस का हंस हम सबको अच्छे से पता है कि एक उपन्यास है, लेकिन किसके जीवन पर आधारित है यह आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रसखान या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। तो दोस्तों हम लोग अच्छे से पता है कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम है मानस का हंस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए उषा प्रियवंदा, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती या फिर ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो आपको बताना है कि महाभोज नामक उपन्यास जो है उसको किन्होंने लिखा हुआ है। तो हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मनु भंडारी। ओके, आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? यानी कल्याण एक पत्रिका है, लेकिन आपको बताना है कि किस पर आधारित है, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर सामाजिक।
तो हम सबको अच्छे से पता है कि कल्याण जो है वह धार्मिक पर आधारित पत्रिका है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? यानी चिंतामणि जो है वह एक कृति है, लेकिन किसके यानी इन्होंने इसको लिखा हुआ है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है चिंतामणि। ओके, आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक कौन थे, उनका नाम क्या है? जॉर्ज पियर्सन ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन डी गारसा दत्त तासी। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि गारसा दत्त तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? तो एक पद्मावत जो है वो रचना है, लेकिन बताना है आपको किसकी है। आपका ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो हम सबको अच्छे से पता है कि जायसी की रचना है पद्मावत। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी निराला, या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ पे अमृतलाल नागर इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी, यानी कि पंच परमेश्वर एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों आपको बताना है कि पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रेमचंद्र पंच परमेश्वर नामक कहानी के रचनाकार है, यानी कि इन्होंने इसको लिखा हुआ है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो हम सबको अच्छे से पता है कि मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का है, यानी कि अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस लिखा हुआ है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामलला नाछू के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी घनानंद। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि रामलला नाछू जो है वह तुलसीदास जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं यह एक आत्मकथा है, लेकिन इसे किन्होंने लिखा हुआ है आपको वे बताने हैं नाम। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामविलास मिश्र, ऑप्शन सी नेहरू जी, या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो हम सबको अच्छे से पता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया हुआ है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम का सिपाही किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऑप्शन बी पे टिक कर रहे होंगे। दोस्तों ऑप्शन बी नहीं यहाँ होगा, प्रेमचंद्र शुक्ल पे आधारित है, लेकिन इसे लिखे हैं अमृत राय जी ने। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर लिखे हैं? तो हम सबको अच्छे से पता है कि सुरसागर की रचना सूरदास ने किया हुआ है, लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस भाषा में इन्होंने किया हुआ है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी। तो हम सबको अच्छे से पता है कि सूरदास जी ने सुरसागर की रचना ब्रज भाषा में किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? यानी हम सबको अच्छे से पता है कि आवारा मसीहा एक जीवनी है, लेकिन किसके जीवन चरित्र पर आधारित है आपको यह बताना है।
ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों हम सबको यहाँ अच्छे से पता है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन चरित्र पर आधारित आवारा मसीहा जीवनी लिखा गया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए बनारस अखबार, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी इतिहास तिमिरनाशक, या फिर ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड को कहा जाता है, यानी कि यही है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली यानी कि प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली यानी कि प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी होगा। दोस्तों यहाँ प्रश्न दिया गया है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो दोस्तों ये नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है और चारों विकल्प में रामचरितमानस में कांड का क्रम दिया गया हुआ है। आपको बताना है कि किनके बाद कौन कांड हुआ, किनके बाद किसका किसका नंबर आया, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो मैं यहाँ पे विकल्प को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कंफ्यूज आप हो जाएंगे, क्योंकि चार ही कांड को आगे पीछे कर करके चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं। सो सबसे अच्छा होगा कि आप स्क्रीन पे देख ही लीजिए और अपने दिमाग में सही विकल्प टिक कीजिए, फिर मैं आपको सही उत्तर से रूबरू कराता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसमें देख चुके होंगे मेरी बात करते वक्त। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि रामचरितमानस में कांड का क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, और फिर अंततः क्या हुआ, लंका कांड हुआ था। ओके, तो यह दोस्तों बढ़ते क्रम है, यानी कि असेंडिंग आर्डर में रामचरितमानस में जो कांड है उसका क्रम है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुल 25 क्वेश्चंस को देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इनमें से 20+ सही हुए होंगे। कुछ तो ऐसे मेरे प्यारे भाई होंगे जिनके 25 में 25 ही सही हो गए होंगे। सो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, और मैं ऋषि मास्टर जी आप सभी को जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।